हेलो फ्रेंड्स, गरगाइस एकेडमी में स्वागत है। आज हम जानेंगे पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। कहाँ पे हो रहा है ये पर्पल रेवोल्यूशन, क्या इम्पैक्ट है इस पर्पल रेवोल्यूशन का उस एरिया में, स्टार्टअप्स को कितना इंकरेजमेंट मिल रहा है, किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिफॉर्म कर रहे हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत आवश्यकता है, इकॉनमी को उस एरिया से कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और भी मिल सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस रेवोल्यूशन के बारे में जिसका नाम है पर्पल रेवोल्यूशन। तो पर्पल रेवोल्यूशन किसका इनिशिएटिव है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इट्स एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद CSIR एंड IIIM। CSIR and IIIM. CSIR stands for Council of Scientific and Industrial Research and IIIM stands for Indian Institute of Integrative Medicine. इनका एसोसिएशन जो कि जम्मू में है उसका इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ के फार्मर्स, स्टार्टअप एजेंसीज, जो कि एक हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2016 में विद द विजन ऑफ PM मोदी। तो ये स्टार्टअप्स एंड फार्मर्स के लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। फार्मर्स एडिशनली जो पहले मेज है या इस टाइप की जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते थे, अब जो कैश रिच क्रॉप्स हैं लाइक लैवेंडर, जो कि एक हाईली कैश रिच क्रॉप हैं, कैश रिच क्रॉप से कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। इनकम इंक्रीज होने से उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली इम्प्रूव किया है। और जो कहीं ना कहीं उनके पास एक जो समस्या होती थी कि किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ वो काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे CSIR एंड IIIM है, तो वो जो लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से लैवेंडर की खेती करनी है, कैसे उनको प्रोसेस करना है, किस तरीके से उनको बेटर यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, सो दैट कि लैवेंडर की खेती हो सके प्लस उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। बिकॉज इस फार्मर्स को जहाँ पे इनकम का एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वहाँ पे अगर फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने का कोई बेनिफिट मिलता है या एक जरिया मिलता है तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उस एरिया के लिए। अब सबसे ज़रूरी देखिए यहाँ एक्सेल डोमेस्टिक फार्मर्स इनकम। जो अरोमा मिशन है, वर्ल्ड वाइड डिमांडेड है ये लैवेंडर, अपने स्पेशली जाना जाता है अपने अरोमा के लिए, अपनी फ्रेग्रेंस के लिए। ये कहीं ना कहीं अपने रूट्स लेता है, ये रूट्स फ्रॉम यूरोप। तो ये जो एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है यही इसकी सबसे बड़ी चार्म है, यही इसका डिमांड जो जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं इस अरोमा के लिए, इस फ्रेग्रेंस के लिए, जिसको पर्टिकुलरली हम परफ्यूम्स, परफ्यूम है, स्प्रे है, इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती के लिए ये बहुत मेजरली यूज होता है, जिसके लिए उस एरिया में अब अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स, अलग अलग टाइप्स के स्टार्टअप्स जो हैं वहाँ आए हैं और उन स्टार्टअप्स ने कहीं ना कहीं फार्मर्स को, उनके प्रोड्यूस को सपोर्ट किया है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको जो मार्केट्स तक ले जाना, उसकी पैकेजिंग करना। कहीं ना कहीं बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो वहाँ पे
लोकली प्रेजेंट होके एक्ट कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि बॉम्बे से एंड ऑल ओवर द कंट्री हैं जो कि अरोमा या अरोमा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते थे। उनको पहले रिलाई करना पड़ता था ऑन इम्पोर्ट्स, अब वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे कॉस्ट में अपने ही कंट्री में इनको वो लैवेंडर मिल जा रहा है एंड अच्छी क्वालिटी का लैवेंडर मिल जा रहा है। इससे डेफिनेटली फार्मर्स का जो बेनिफिट है, एरिया का जो बेनिफिट है, उस एरिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो वे ऑफ लिविंग है, डेफिनेटली वे ऑफ लिविंग एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है। क्योंकि जब वे ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है तो हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, एवरीथिंग साइड बाय साइड जो है पैरेलली इम्प्रूव करता है। तो इस इनिशिएटिव से डेफिनेटली उस एरिया का बहुत अच्छा एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को आ रहा है। जो पहले ट्रेडिशनल मेज़ उगाते थे फार्मर्स, वो अब लैवेंडर पे आ रहे हैं। और जो पहले अपने से काम करते थे खेतों में, आज उनके पास इस खेती के वजह से अच्छा एक रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है कि वो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रहा है और सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जो है वो फार्मर्स बढ़ रहे हैं। इनकम भी डबल हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, वे ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर रही है। तो जब सारी चीज़ें प्लस होती है तो डेफिनेटली जो एरिया है वो ओवरऑल डेवलप करेगा। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर, इसकी फार्मिंग ऑलरेडी हो रही है। इसकी फार्मिंग ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में जो है हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, अब ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में लैवेंडर रेवोल्यूशन, लैवेंडर की खेती हो रही है। क्योंकि सबने देखा कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने वे ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ, उधमपुर, दोदा, रामबान, किश्तवाड़, राजौरी, श्रीनगर, जिसमें मेजरली ये कहीं ना कहीं खेती हो रही है। लोग ट्रेडिशनल जो उगाते चले आ रहे थे उससे कन्वर्ट कर रहे हैं लैवेंडर में, एंड उनको पता है कि ये इसका जो ऑयल है वो 1 लीटर ऑयल ऑलमोस्ट लगभग 10,000 रुपये तक जो है उसकी कीमत होती है। हाई यील्डिंग वैरायटी जो इसकी जो क्रॉप है वो डेफिनेटली बहुत रिच कैश क्रॉप है, जिसका वहाँ के फार्मर्स बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बहुत सारे स्टार्टअप्स का सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है। तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें और क्वालिटी इनिशिएटिव देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरीके से और भी खबरों के लिए, और भी टॉपिक्स के लिए, न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गर्ग आईएएस एकेडमी के चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।